इन्हीं नामों के अंदर एक शौकी खान नाम होता था, तो वो उनका क्या वाकई जो स्पैन था वो बहुत कम था, छोटा था, या हमने थोड़ा देखा हुआ है उन्हें स्टेज के ऊपर? फनकार तो बड़ा था। नहीं, जो शौकी खान थे ना, मैंने आपको पहले कहा कि हर फूल की एक अपनी अपनी खुशबू होती है जी। हर बंदे का एक अपना अपना स्टाइल होता है। शौकी खान बनना, पैदा होना ये आसान काम नहीं है। अच्छा। शौकी खान एक ऐसे फनकार थे स्टैंड अप कॉमेडी के। जी। देखिए, वो अपने एक स्टाइल के कॉमेडियन थे, वो थिएटर के एक्टर नहीं थे। अच्छा। थिएटर पे जबरदस्ती काम करवाया जाता था, उसके अंदर उन्होंने जितना टाइम निकाला ना, उन्होंने अपनी स्टैंड अप कॉमेडी का निकाला है, कैरेक्टर का नहीं निकाला। अब फर्क होता है काम करने वालों में, एक एक्टर होता है, एक कॉमेडियन होता है। ठीक है, ठीक है, जिस तरह एक्टर की कैटेगरी होती है, एक होता है कि मतलब एक बंदा एक्टर नहीं होता। जैसे कपिल कॉमेडियन है और सुनील एक्टर है, वो स्टैंड अप कॉमेडियन है। हाँ। कपिल शर्मा, हाँ जी हाँ जी, ठीक है ना, कॉमेडियन है। वो एक्टर है, सुनील एक्टर है। सुनील एक्टर है। कपिल शर्मा जुगत करता है, वो जुगत को परफॉर्म करता है, वो परफॉर्म करता है। वाह वाह वाह। ठीक है, ये फर्क है। इसी तरह शौकी खान, जो उनका कैसेट की दुनिया का नाम था, वो तो किसी को नसीब ही नहीं हो सकता। क्या बात है। मैं जब एक मुकाबला कर रहा था, तो मैंने लाफ इंडिया लाफ था, वहाँ पर पंकज जी थे, उन्होंने ये कंपटीशन करवाया था स्टार प्लस का। उसके अंदर तकरीबन 27 लड़के थे जिनके साथ वो मेरा मुकाबला था। मैंने वो मुकाबला लड़ लिया। जब मैंने 4 एपिसोड किए ना, 4 मुकाबले लड़ लिए, तो मेरे अंदर एक खौफ बैठ गया कि मैंने गलत फैसला किया है, मुझे ये मुकाबला नहीं लड़ना चाहिए था। क्योंकि इस काम के अंदर ना एक कहते हैं कि सुर होता है। सुर क्या होता है कि रात को गाना गा रहे हैं मेहदी हसन साहब, और साथ कोई एक आम बंदा गा रहा है। अब एक आम बंदे ने गाया तो उसका सुर लग गया, खान साहब का नहीं लगा, खान साहब का वो सुर नहीं लगा, उतनी बात नहीं आई। अब वो बंदा हाईलाइट हो गया। अब वो जो लोग बैठे हुए, लोगों को इस बात का नहीं पता होता कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। जी मैं समझ रहा हूँ। उसको शेर लड़ गया है, वो कह रहा है नहीं जी नहीं, अशफाक क्या बात है जी, अशफाक खान साहब ने एंड कर देता जी, वो यही कर रहे हैं। अब मुझे ये पता था कि वहां पर एक एक्टर था, उसने कॉमेडी की, तो उसका एक रात को सुर लग गया। उसमें क्या हुआ कि पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा है, हर बंदा कह रहा है जी कि क्या बात है, क्या बात है। ओह, सारे बड़े बड़े लोग बैठे देख रहे हैं, हम काम ही करने आए हैं। वो काम करने, उसका सुर लग गया। ठीक है। मैंने कहा अगर ये फाइनल में या सेमीफाइनल में या क्वार्टर फाइनल में ये सुर लग गया किसी और का, मैं तो गया। अच्छा, बेइज्जती हो गई। अब मुझे पंकज जी ने कहा कि नसीम, आपने ये जो 6 मुकाबले लड़े हैं ना, आपने बहुत अच्छे लड़े हैं। अब कॉमेडी के अंदर भी 7 सुर होते हैं। 7वां सुर जो है ना, वो टका के लगेगा तो आप जीतेंगे, किसी और का लग गया तो वो जीत जाए। अब मैं पाकिस्तान वापस आया बॉम्बे से, तो घर में परेशान बैठा हूं कि मैं क्या बनाऊं फाइनल के लिए। तो मैंने इधर उधर हाथ मारना शुरू कर दिए। तो मैंने कहा शौकी खान साहब की कैसेट सुनता हूं मैं, वो स्टैंड अप कॉमेडी के बादशाह थे। मैंने कैसेट ढूंढनी शुरू की, कैसेट नहीं मिली। फिर उसके बाद मैं फैसलाबाद चला गया, रहमत ग्रामोफोन। मुझे पता था कि वहाँ पर तो उनके पास कैसेट्स थी, तो मेरे जानने वाले थे। मैंने उनको कहा कि उनकी खान साहब की कैसेट चाहिए। वो कहते कैसेट अब नहीं है, वो तो अब सीडी का ज़माना आ गया, तो उनकी डैड हमारे पास पड़ी होगी लेकिन मिलेगी नहीं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा उनकी कितनी कैसेट्स आई थी? अब मेरे दिमाग में था कि 7 सुर, कि 7 कैसेट होगी उनकी। मैंने कहा उनकी कितनी कैसेट आई थी? कहते तकरीबन कोई 100 के करीब उनकी कैसेट थी, 60 मिनट की। 100 सुर लगा हुआ था एक बंदे का। तो दुनिया ने कहा सुना? ठीक है जी, उस वक्त जमाना सुनता था, क्योंकि मुझे इस बात से पता है कि हमारे मोहल्ले में एक हाफिज साहब थे, वो नबीना थे, पैदाइशी नबीना थे, कुरान के हाफिज थे। वो उन्होंने सुन के कुरान को हिफज किया हुआ था। तो बकर मंडी में वो उनकी मस्जिद थी, तो मेरे साथ वो बड़ा प्यार करते थे। तो मुझे उन्होंने बुला के क्या कहते, पप्पू तू ड्रामे च चला गया पुत, ड्रामे का तो मैंने नहीं पता किस तरह होंगे, क्योंकि मैं वेख नहीं सकता। शौकी खान कितने मिले ना, उन्होंने मेरा सलाम किया, क्योंकि मैं केस्टां सुनिया ने। क्या कहने, वो बड़ी वधिया गल करदा। ठीक है, तो शौकी खान तो वो हुए। अब मैंने जब सुना ना कि उनके इतने सुर थे, फिर मैंने वापस घर आके मैंने कहा नहीं, कैसेट नहीं सुननी, कुछ नहीं करना। हमारे बड़े अगर इतना अच्छा काम करके गए तो मुझे भी मेहनत करनी चाहिए।
मैंने मेहनत की, एपिसोड बनाया अपना, फिर मैं वो फाइनल जीता। माशाल्लाह। फाइनल में जीत कर आया। तो अब शौकी खान साहब का बेटा भी, फौकी खान, अब शौकी खान साहब के साथ हमारा इतना मतलब टाइम नहीं गुजरा, थोड़ा गुजरा है, बहुत कम टाइम गुजरा उनके साथ हमारा। 1-2 ड्रामे किए होंगे, 3-4 ड्रामे किए होंगे। तो उनके बेटे को भी इसी तरह एतराज है। उनको ये कहते हैं कि बेटा काम करो, हाँ जी। काम पे खड़े हो, जो जोर लगाओ बाप की तरह। अगर आपके बाप को सुन के दूसरे लोग बन गए, आप तो बेटे हो। हाँ हाँ हाँ, आप भी बन जाओगे।